हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अमित पोइट्री। पिछले कुछ दिनों से मैं आप लोगों के बीच वीडियो लेकर नहीं आ पा रहा था क्योंकि ये बीते कुछ दिन 15-20 दिन हमारे परिवार के लिए काफ़ी मुश्किल भरे रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप इसे समझ पाएंगे और इस दुख की घड़ी में हमारा और हमारे परिवार का साथ देंगे। और इसी आशा के साथ मैं आज एक परिवार से संबंधित ही एक कहानी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि परिवार में क्या क्या होना ज़रूरी है। क्या तरह की चीज़ें आपके परिवार में हो तो आपको कोई तोड़ नहीं सकता। आप अटूट अपने परिवार पे रह सकते हैं। आपकी परिवार की जो निष्ठा है, जो प्रतिष्ठा है, वो बनी रह सकती है। तो एक कहानी के माध्यम से मैं आपको कुछ बातें सिखाना चाहता हूँ, कुछ शेयर करना चाहता हूँ। गौर फरमाएंगे। कहानी है एक महिला की जो कुछ देख रही थी अपने पति को करते हुए। तो उन्होंने कहा, मेरे पति ने कुछ दिनों पहले घर की छत पर कुछ गमले रखवा दिए और एक छोटा सा गार्डन बना दिया। पिछले दिनों मैं छत पर गई तो ये देखकर हैरान रह गई कि कई गमलों में फूल खिल गए थे। नींबू के पौधे में 2 नींबू भी लटके हुए थे और 2-4 हरी मिर्च भी लटकी हुई थी। कहने का तात्पर्य है कि कई सारे गमले थे, उसमें किसी में नींबू थे, किसी में फूल थे, किसी में मिर्ची लटके हुए थे और 2-4 हरी मिर्च भी लटकी हुई नजर आई। मैंने देखा कि पिछले हफ्ते उसने बांस का जो पौधा गमले में लगाया था, वो उसके पति उस गमले को खींचकर दूसरे गमले के पास कर रहे थे। तो मैंने बड़े आश्चर्य के साथ अपने पति से पूछा कि तुम इस गमले को दूसरे गमले की तरफ क्यों खींच रहे हो। तो मेरे पतिदेव ने बड़े ही प्यार से समझाया कि यहाँ ये बांस का पौधा सूख रहा है, इसे खिसका कर मैं इस पौधे के पास कर देता हूँ। तभी वो महिला खिलखिलाकर हंस पड़ी और कही, अरे अगर पौधा सूख रहा है तो खाद डालो, पानी डालो, इसे खिसका कर किसी और पौधे के पास कर देने से क्या होगा। पति ने मुस्कुराते हुए कहा, ये पौधा यहाँ अकेला है इसलिए मुरझा रहा है। गौर फरमाइए दोस्तों, ये पौधा यहाँ अकेला है इसलिए मुरझा रहा है। इसे इस पौधे के पास कर देंगे तो ये फिर ललहा उठेगा। पौधे अकेले में सूख जाते हैं, लेकिन अगर उन्हें किसी और पौधे का साथ मिल जाए तो वो जी उठते हैं। जी हाँ, ऐसे ही हमारे ज़िंदगी में भी होता है। अगर हम बिल्कुल तन्हा होते हैं, अकेले होते हैं तो बड़े परेशान से होते हैं। और अगर आपको किसी का साथ मिल जाए, चाहे वो कोई दोस्त हो, सगे संबंधी हो, आपके रिश्तेदार हों, कोई भी हो सकता है वो, ठीक है, तो आप थोड़े से खुशहाली के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ये बड़ी अजीब सी बात थी। एक एक कर कई तस्वीर आंखों के आगे बनती चली गई। माँ की मौत के बाद पिताजी कैसे एक ही रात में बूढ़े हो गए। बूढ़े, न सिर्फ बूढ़े बल्कि बहुत बूढ़े हो गए। हालांकि माँ के जाने के बाद 16 साल तक वो रहे, लेकिन वो बिल्कुल सूखे हुए पौधे की तरह। मतलब एक उस महिला ने एक या उस पुरुष ने वो कहानी शेयर करना शुरू किया कि जब माँ की देहांत हुई थी तो उसके बाद पिताजी बिल्कुल गुमसुम से रहने लगे थे और 16 साल तक उन्होंने अपनी उस गुमनामी में बड़े ही अकेलेपन, तन्हापन के साथ अपने जीवन को काटा था। अ, माँ के रहते हुए जिस पिताजी को मैंने कभी उदास नहीं देखा था, वो माँ के जाने के बाद से खामोश से हो गए थे। मुझे के पति के विश्वास पर बिल्कुल विश्वास हो रहा था और लग रहा था सचमुच पौधे अकेले में सूख जाते होंगे। अब मुझे भी वो कहानी, अब उस महिला को भी एक कहानी याद आ रही है जब उसके पति ने उस बांस के पौधे को अलग अलग गमलों के सामने के साथ रख दिया और कहा कि अगर ये साथ रहेंगे तो खिल उठेंगे, वरना वो अकेले में सूख जाएंगे। तो उस महिला को भी एक कहानी याद आ रही है कि बचपन में मैं एक बार बाजार से एक छोटी रंगीन मछली खरीद कर लाई थी और उसे शीशे के जार में पानी भर कर रख दिया था। मछली सारा दिन गुमसुम रही। वो मछली अकेली थी। मछली सारा दिन गुमसुम रही। मैंने उसके लिए खाना भी डाला, लेकिन वो चुपचाप इधर उधर पानी में अनमना सा घूमती रही। सारा खाना जार की तलहटी में जाकर बैठ गया था। मछली ने कुछ भी नहीं खाया। 2 दिनों तक ऐसे ही रही और एक सुबह मैंने देखा कि वो मछली पानी की सतह पर उल्टी पड़ी हुई थी। मतलब वो अब मर चुकी थी। आज मुझे घर में पानी वाली वो छोटी सी मछली याद आ रही थी। बचपन में मुझे किसी ने यह नहीं बताया था। अगर मालूम होता तो मैं कम से कम 2-3 मछलियाँ और वहाँ रख देती ताकि मेरी वो प्यारी मछली यूँ ही तनहा ना मरती। बचपन में माँ से सुनी थी कि लोग मकान बनवाते थे
और रोशनी के लिए कमरे में दीपक रखने के लिए दीवार में इसलिए 2 मोखे बनवाते थे क्योंकि माँ का कहना था बेचारा एक अकेला मोखा गुमसुम और उदास हो जाता है। तो जीवन में वो जो अकेलेपन का दुख है वो काफ़ी ज़्यादा है। मुझे लगता है कि संसार में किसी को अकेलापन पसंद नहीं, आदमी हो या पौधा, हर किसी को किसी न किसी का साथ चाहिए होता है। अपने आसपास झांकिए, हाँ मित्रों, अपने आसपास झांकिए। अगर कोई अकेला दिखे तो आप उसे अपना साथ दीजिए, उसे मुरझाने से बचाइए। अगर आप अकेले हों तो आप भी किसी का साथ लीजिए, आप खुद को भी मुरझाने से बचाइए। अकेलापन संसार में सबसे बड़ी सज़ा है। गमले के पौधों के तो हाथ से खींचकर एक दूसरे पौधे के पास किया जा सकता है, लेकिन आदमी को करीब लाने के लिए रिश्तों की ज़रूरत होती है। रिश्तों को समझने की, सहेजने की, समेटने की। अगर मन के किसी कोने में आपको लगे कि ज़िंदगी का रस सूख रहा है, जीवन मुरझा रहा है, तो उस पर रिश्तों के प्यार का रस डालिए। खुश रहिए, मुस्कुराइए। कोई यूं ही गलती और किसी गलती से आपसे दूर हो गया है तो उसे करीब लाने की कोशिश कीजिए और फिर से हरा भरा हो जाइए। तो ये एक बहुत ही मार्मिक सा संदेश था कि अगर हम लोग अकेले हैं तो कहीं ना कहीं मुरझाए हुए से हैं, और अगर किसी का साथ जीवन में मिलता है तो कहीं ना कहीं हम लोग खुशहाली के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आज का जो मेरा उद्देश्य था आप लोगों को ये बता पाना कि अगर कोई अकेलेपन से जूझ रहा है तो आप उसकी थोड़ी सी मदद कर दें, या कभी आप भी ऐसे विकट परिस्थिति में हो कि आप अकेले हों तो आपको किसी के साथ की ज़रूरत है, तो बेझिझक किसी से मदद लीजिए, किसी के साथ अपन सब कुछ शेयर कीजिए, अपना दुख बांटिए, अपना सुख बांटिए, ताकि आने वाले भविष्य में जब आपको उन्हें और उनको आपकी ज़रूरत होगी तो वो भी आपके सुख दुख में मिलकर आपका साथ दे पाएंगे।